जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। सो भाई कैसे हैं? आई होप के बढ़िया होंगे। और ये अपना लास्ट डे है आज अयोध्या का, और अभी सुबह के बजे हैं 7। अभी हम जा रहे हैं, सबसे पहले अपने आज के दिन की शुरुआत करने वाले हैं श्री राम जी के दर्शन से। तो सबसे पहले रामलला जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम अब और चीज़ें भी एक्सप्लोर करेंगे जो हमने डे 1 और डे 2 में नहीं करी थी। और ये फरवरी का पहला दर्शन है। तो चलिए चलते हैं और अपने एक अच्छे दिन की शुरुआत करते हैं आज प्रभु श्री राम जी के दर्शन करके। सो जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। तो अब हम पहुँच गए हैं श्री रामलला जी के दर्शन करने के लिए। मार्ग पर हम हैं, तो अभी देख लीजिए अभी से बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई है। अभी तो मैंने अभी दोनों बार रात में दर्शन करे थे, दिन में पहली बार कर रहा हूँ, तो पता नहीं था भीड़ कैसी होगी कैसी नहीं होगी। क्राउड रहने वाला है तो अभी बाहर है, तो अंदर पता नहीं कितना होगा। तो चलते हैं। पता है भाई मोबाइल्स वगैरह तो अलाउ होंगे नहीं अंदर, तो ये तो मैं बाहर ही सबमिट करने होंगे, लेकिन पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाली है ना। तो चलो पहले चलते हैं, अपना चेकिंग वगैरह कराते हैं, उसके बाद ही हम दर्शन कर पाएंगे। चलो भाई जय श्री राम। सो भाई आफ्टर चेकिंग अब हम एंटर कर चुके हैं श्री राम जन्मभूमि स्थल पर, मेन उस पर। बस अब इसके बाद हमें अपना लगेज सबमिट करना होगा, और उसके बाद हम वीनों के दर्शन करेंगे। या मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन अंदर से वाकई में बहुत खूबसूरत है। एक कारण ये हो सकता है कि मोबाइल ना ले जाने को, क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ इनका कंस्ट्रक्शन। तो आई थिंक ये कारण हो सकता है कि इस वजह से मोबाइल्स में अलाउ नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि 1-2 महीने के बाद अलाउ कर देंगे। चलो पहले लगेज सबमिट करते हैं, उसके बाद अपने दर्शन के लिए निकलते हैं। जय जय श्री राम। जय जय सीताराम, जय हनुमान जी महाराज। तो भाई अब जो दर्शन करे हैं, दर्शन बहुत अच्छे से हमारे हुए हैं, और इस बार अप्रॉक्सीमेटली लगभग हमने 10 से 15 मिनट मंदिर के अंदर रुक करके दर्शन करे हैं। तो वाकई में बहुत ही अच्छे से इस बार दर्शन हमारे हुए हैं, काफ़ी देर तक हमारे दर्शन हुए हैं इस बार। वाकई में कि जैसे था ना कि लास्ट दर्शन शायद हो सकता है कि लास्ट डे का लास्ट दर्शन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया मेरा दर्शन हुआ। राम नाम का तिलक लगवाइए। तो जी तो दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं।
वाकई में इस वाले दर्शन में तो वाकई में यार बहुत ही इस बार मनमोहक दर्शन थे वाकई में प्रभु जी के। इस बार तो कुछ वर्ड्स भी नहीं है कहने को, मतलब यार इतने देर तक ना 10 मिनट एक मायने रखता है कि मंदिर के अंदर खड़ा होना, नहीं तो वो लाइन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, भेज रहे हैं हाथों हाथ, लेकिन पीछे खड़े होकर के दर्शन बहुत अच्छे से करें। भाई इस बार वाकई में बहुत आनंद आ गया दर्शन करके ना। तो अब हम निकल रहे हैं, देखते हैं कनक भवन जाते हैं पहले दर्शन, फिर उसके बाद सरयू जी के दर्शन करेंगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट। शायद अब हम निकलेंगे अगर पास में, क्योंकि यहाँ से कनक भवन ही है राम मंदिर से, तो हम निकलेंगे कनक भवन के लिए। उसके बाद फिर शायद सरयू जी या दशरथ महल के लिए निकलते हैं। देखते हैं अभी कैसे, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं है यार, क्योंकि अभी फिर भी इतना मुझे नहीं पता। कनक भवन जैसे कल रात तो गए थे, लेकिन अब इस बार दिन में करते हैं, क्योंकि हम एंड में ही गए थे तो बंद होने वाले थे। तो हम जाते हैं, दर्शन करते हैं और दिखाते हैं आपको। जय जय सीताराम। चेक के भाई ये कुछ वितरण हो रहा है ना। जय जय श्री राम। देखो रामपथ, ये रामपथ है, श्री हनुमानगढ़ी और श्री राम चिकित्सालय इधर की साइड है जी। अब तो हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम सीधे बस प्रस्थान कर रहे हैं कनक भवन के लिए। भाई लेकिन यार जगह है कि भाई महल है, आने वाले समय पे तो शायद देखो ये पूरा ही क्लोज हो जाएगा, जैसा अभी बीच में गैप है ना। अभी जैसे कि अभी पुलिस कर्मचारी बातें कर रहे हैं उसके लिए, वो बहुत बदल जाएगी यार आने वाले 3-4 साल में ना, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो वो चलते चलते अभी एक मंदिर हमें दिखा था, जो है अपना ये श्री साहू श्री राम जानकी मंदिर, ये सीधे रामपथ से ही लगभग 100 मीटर की दूरी पर है, तो एक बार ज़रूर विज़िट करना। ये रास्ते में भी चल रहे थे तो एक अपना इसी रामपथ पर एक पड़ता है श्री सुग्रीव किला अयोध्या धाम। ये जो है जब ये अयोध्या में पधारे थे सुग्रीव जी, तो उनको श्री रामचंद्र जी ने एक गिफ्ट दिया था, एक उपहार दिया था। तो अभी तो इन्होंने यहाँ बंद कर रखा है, लेकिन शायद कंस्ट्रक्शन की वजह से भी बंद है, लेकिन उसके बाद ये खुलेगा। और जैसे ही खुलता है तो फिर जब नेक्स्ट बार आएंगे तो दर्शन करते हैं। लेकिन एक बार ट्राई करेंगे, शायद इसका दूसरा गेट भी है रेलवे स्टेशन की साइड से, अगर देखते हैं है या नहीं, कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है शायद कि है। अगर होगा तो करेंगे दर्शन, वरना फिर अगली बार जब आएंगे नेक्स्ट टाइम तब करते हैं। यहाँ पर दिन में है ना, दिन में इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है, देख सकते हो भाई। मैं दिखाता हूँ एक बारी ना, ये देखो। और जहाँ तक कि भाई द्रुत कार्यबल पूरी बसें वगैरह सब रेडी कर रखी हैं भाई, 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, मतलब कि दिन में शायद ज़्यादा सिक्योरिटी है अकॉर्डिंग टू नाइट। और अब देखो ना, अब देखना है तो भाई क्राउड वगैरह, अब देखो कि अब कितना ज़्यादा है। तब तो शायद कुछ भी नहीं था, तब मैं रात में मैंने विजिट जब मैं कर रहा था रात में, लेकिन अब बहुत ज़्यादा है। जय जय श्री राम। आएंगे भैया लगाने के लिए। मैं अभी से नहीं लगा रहा यार, अभी मैं नहाया नहीं हूँ, लेकिन बिना नहाए मैं अभी दर्शन कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं जाऊँगा नहाऊँगा। आगे नहीं है भाई, अब है ना क्राउड वगैरह देखो, अब देखो कितना ज़्यादा है। ये है, ये सभी हैं राम की भक्ति में लीन, सब सनातनी का सैलाब है भाई हमारे उत्तर प्रदेश में ना। जय जय सीताराम। तो ये फाइनली पहुंच गए हैं कनक भवन, देख सकते हो ये है अपने कनक भवन का मेन द्वार। तो सीढ़ियों का उसकी तो मुझे पता नहीं, गिननी पड़ेंगी, लेकिन भाई देखो ये है 500 वर्ष पुराना महल जो कनक भवन है। और इसकी मान्यता जैसे कि आपको पता ही है कि ये दशरथ जी ने जब माँ सीता जी को विवाह करके लेकर के आए थे, तब ये भवन उनको मुँह दिखाई में मिला था। और देख सकते हो भाई कि कितना प्यारा इसका फ्रंट ही जब इतना जिसका प्यारा हो, तो बैकग्राउंड की तो आप बात ही नहीं कर सकते, है ना। ये महादेव, भुवनेश्वर महादेव मंदिर है। ये दरबार श्री लाल साहब शायद गुरुद्वारा है आई थिंक, कुछ वैसी। और ये अपना कनक भवन, सीधा हेवन प्लेस, ये है कनक भवन। कितना प्यारा है ना वाकई में। देखो रात में तो इतना अच्छा नहीं दिखा था जितना अब हमें डे 3 में देखने को मिल गया वाकई में, क्योंकि नाइट उस समय बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये देखो भाई, यहाँ से ना पूरी लोकेशन देखो पीछे से आएगी,
अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो जय सीताराम। चलो पहले दर्शन करते हैं, फिर अपना वीडियो वगैरह शूट करेंगे। पहले दर्शन ज़रूरी है हमारे लिए, तो चलो पहले दर्शन करते हैं, फिर बाद में ही हम अपना तो मैं दिखा देता हूँ। चलो तो बिना बाद ही वीडियो को दिखा दूँगा, लेकिन लाइव दर्शन अगर देखो फ़ोन अलाउ शायद है नहीं अंदर ना, शायद इस समय आरती चल रही है शायद ना। प्रवेश द्वार यहाँ से है, देखते मैं दिखा देता हूँ जाकर। जय सीताराम। बात करते हैं कि इसकी इस विद्या भवन की हिस्ट्री की। तो जैसे देखो हमारे रामायण रामचरितमानस के अनुसार और जो हमारे ग्रंथों के अनुसार ये जो है प्रभु श्री राम जी एवं श्री सीता जी को मुँह दिखाई में माँ कैकेयी ने इसको एक मुँह दिखाई के दौर पर दिया गया था, उनको अर्पित करा था, उनको भेंट करा था। और ये जो कनक भवन है ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम जी और माँ सीता जी का है, जहाँ पर वो रहते थे, शयन करते थे अपना, है ना। और इसका ये भी कहा जाता है कि जब ये थोड़ा टूट फूट गया तो इसको स्वयं श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में इसका पुनः निर्माण भी किया था, ऐसे इसकी मान्यता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है। और जो हमारे ग्रंथ में है वो तो 101% 1000% बिल्कुल ठीक ही होता है ना। और जब फिर उसके बाद अपने कलयुग की बात अगर हम करते हैं तो राजा विक्रमादित्य ने इसको फिर पुनः इसका निर्माण कराया। और उसके बाद एक महारानी की नाम मेरे को याद नहीं है, फिर उन्होंने इसका निर्माण कराया। लेकिन कई बार इसका निर्माण हुआ है, लेकिन अब जो ये इस समय है ये कम से कम अराउंड मान के चलो 500-600 पुराना ये स्ट्रक्चर, ये बिल्डिंग है, ये महल है। और वाकई में बहुत सुंदर, बहुत दिव्य है। और वाकई में ऐसा स्ट्रक्चर देखो आज के समय पर तो नहीं मिलेगा। जैसा कि आपने राम मंदिर में देखा, देखो कितना प्यारा स्ट्रक्चर उसका है, बहुत सुंदर सुंदर उसके हैं, वाकई में बहुत ज़्यादा प्यारा है वो भी, है ना। लेकिन ये पुराने टाइम के हैं और वो अब नया है। वो उस समय की टेक्नोलॉजी देखो और अब की देखो कि इस समय की टेक्नोलॉजी भी अब वही काम कर रही है जो अब की कर रही है, लेकिन वो बात नहीं आएगी फिर भी, है ना, जो पुरानी चीज़ में है। सो ये है हमारा कनक भवन। अब इसके बाद हमारी जाते हैं, अब हम सीधे दर्शन करने वाले हैं दशरथ महल के। दशरथ महल की भी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा जब रास्ते में जाएंगे, है ना। तो फिर जय जय सीताराम, मिलते हैं फिर दशरथ महल की ओर। जय जय सीताराम, जय हनुमान।
लाल साहब जी को, तो उसके भी दर्शन करते हैं, पास में ही है। और दर्शन करने के बाद फिर अभी एक मंदिर हो रहा है महादेव का, भुवनेश्वर मंदिर है, फिर उसके दर्शन करते हैं। उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने दशरथ महल की ओर, जय जय सीताराम का दर्शन करते हैं। श्री राम जी के साथ और कौन विराज? सीताराम ये बाल रूप में है। उनसे बड़े सरकार सीताराम, उनसे बड़े सरकार सीताराम, 3 दर्शन है, छोटे बड़े उनसे बड़े सरकार। अच्छा, मतलब सीताराम। हाँ सीताराम, वो 4 भाई ये हैं। ये तो आपने देखा ही है कि अभी हम इसमें वाले मंदिर में गए थे, नाम भूल गया ना, मंदिर का नाम भूल गया, दरबार श्री लाल साहब जो मंदिर है ना, ये भी सिर्फ सीताराम जी विराजमान है। मुझे लगा शायद ये गुरुद्वारा है, लेकिन गुरुद्वारा नहीं है, ये भी प्रभु श्री राम जी का और माँ सीता जी का ही भवन है। बहुत प्यारा है भवन। दर्शन को जरूर करना, जब आने हैं तो दर्शन एक बार जरूर करना। और अब हम जाते हैं महादेव जी के दर्शन करने, श्री कनक भुवनेश्वर महादेव जी के दर्शन करते हैं। उसके बाद हम प्रस्थान करेंगे दूसरी जगह। तो भाई ये भी दर्शन अब हमने कर लिए हैं। अब हम प्रस्थान कर रहे हैं सीधे अपने भवन के लिए, है ना। अपना भवन का नाम हम भूल जाते हैं बार बार, दशरथ भवन के लिए अब प्रस्थान कर रहे हैं। तो चलते हैं, अब सीधे वहीं पर मिलेंगे। जय सिया राम। तो जी भाई, दशरथ जी के भवन हम पहुंच गए हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ से हमने एंट्री ले ली है। अब हम करेंगे दशरथ जी के भवन के दर्शन, क्योंकि यहाँ का कहना यही है कि यहाँ पर प्रभु श्री राम जी रहा करते थे। यही वो खेल आंगन है जो यहाँ पर ही प्रभु जी खेला करते थे। चारों भाई यहाँ पर ही खेला करते थे। देख लो, यह प्रवेश द्वार है, यहाँ पर एंट्री करेंगे हम और सीधे फिर करते हैं दर्शन। यहाँ भी प्रभु श्री राम जी हनुमान जी विराजमान होंगे। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। भाई यही है वो भवन। जय जय सीताराम, ये है वो। फाइनली हमने दर्शन कर लिए। यहाँ पर भी भगवान श्री राम जी और माँ सीता जी विराजमान हैं। और ये जैसे कि पता है आपको कि दशरथ जी का महल के नाम से प्रसिद्ध है। और ये भी एक हमारे अयोध्या धाम में से सबसे प्रमुख स्थान है, ये भी, है ना। और जैसा कि देखो पता ही है कि ये वही आंगन है, ये वही धरती है जहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने जन्म लिया है। और दशरथ महल ये वही है जहाँ पर ये चारों भाई मतलब खेला कूदा करते थे, ऐसा कहना है। और देख ही सकते हैं भाई, वाकई में बहुत प्यारा महल है। लेकिन राम राज्य वाकई में बहुत सुंदर है और बनने की अब पूरी तैयारी है। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, बाकी बहुत प्यारा जगह है। कि यहाँ प्रत्येक जगह प्रत्येक दर्शन करने के बाद ना वाकई में पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है। ऐसा कोई नेगेटिव थॉट्स तो दूर दूर तक नहीं आना। तो भाई देखो, दर्शन आपने भी कर लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं सरयू जी के दर्शन करने। और रास्ते में यदि कुछ और हमें दिखते हैं मंदिर तो उसके भी दर्शन करेंगे। जय श्री राम, जय 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 सीताराम।
जी भाई रिसेंटली अभी हम पहुंचे हैं लता मंगेशकर चौक पर। तो मॉर्निंग में भी आपने देख लिया, नाइट में तो मैंने डे 2 में दिखा दिया, अब डे 3 में फाइनल डे में ये है हमारा लता मंगेशकर चौक। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, दिन से ज़्यादा खूबसूरत तो रात में लगता है वाकई में, है ना। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार है। जय सिया राम। अब हम पहुंच गए हैं राम जी की पैड़ी पर। आप देख सकते हो कि ये है राम जी की पैड़ी और यहीं पर दीपोत्सव और अपना क्या कहते हैं जो शाम की आरती होती है। और ये जो लगे हुए हैं ना, ये पैनल्स टाइप के जो लगे हुए हैं पीछे, ये 3D लाइटिंग शो के लिए लगा हुआ, जो 3D लाइट शो होता है ऊपर सामने पता चल जाता है। ये लगभग 5 से 6 बजे के समथिंग स्टार्ट होता है, चलता है। तो देखेंगे, अगर हमारी ट्रेन ज़्यादा लेट हो गई तो एक बार ज़रूर विज़िट करने आऊँगा मैं यहाँ पे, कि सोचूँ कि यार रात की नाइट और आरती तो मिल ही जाए अगर पॉसिबल हुआ तो। तो भाई यहाँ पर अब हम स्नान करने वाले हैं और सरयू जी में स्नान करेंगे। उसी के बाद अब हम निकलेंगे अपनी दूसरी जगह के लिए, दूसरे स्थान के लिए। और वाकई में यार ये भी पूरा स्थान ना वाकई में बहुत ही आनंद में है, बहुत ही मज़ा आ रहा है वाकई में। देखो अभी तो खैर भीड़ कम है, लेकिन नाइट पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगी, ये तो कंफर्म है, क्योंकि दूर दूर से इसको भी देखने आते हैं कि ये वही है जगह जहाँ पर आरती और अपना नाइट में शो होता है। तो चलो अभी फ़िलहाल तो हम कर लेते हैं स्नान, तो बाकी बाद में करते हैं बात। जय सिया राम। सरयू जी का स्नान तो हमने कर लिया है और इस समय ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा जल इस समय आ रखा है, बहुत ज़्यादा ठंड इस समय लग रही है। स्नान हमने कर लिया और देख लो भाई कितने ज़्यादा भक्त इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, लगभग सभी स्नान कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। अभी ये आप देख सकते हैं कि ये सभी मंदिर हैं और इन मंदिर के पीछे सरयू जी विराजमान हैं, यहाँ से निकल रही हैं। और अभी एक और है सरयू जी की महिमा, जैसे कि आपको पता ही है, जहाँ से प्रभु श्री राम जी वनवास को गए थे, है ना। वो तट भी देखेंगे शायद अगर आसपास में होगा तो। चलो इतने भी जरा वस्त्र पहन लेते हैं, उसके बाद फिर अपना चलते हैं, देखते हैं। जय सिया राम। जो मैं बताता हूँ, अगर आप अयोध्या आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, ये भी पता होना ज़रूरी है। और एक चीज़ और बताऊँ कि हमारे रामचरितमानस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, तो उसके लिए भी हमारी यहाँ की सरकार ने देखो ये सब चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। ये परम पिता ब्रह्म जी की प्रेम से आशीर्वाद से प्रभु श्री राम जी के समकालीन आदि काव्य श्री रामायण प्रभु श्री राम जी के जीवन के बारे में सबसे पुराना काव्य है। रामायण में 24,000 ऋषियों को 7 पाठ शामिल हैं। जय जय सीताराम। तो ये भी पता होना ज़रूरी है हमें। और ये प्रभु श्री वाल्मीकि जी, और जिन्होंने श्री रामचरितमानस अपने हाथों से लिखी है। तो भाई जी जो अभी हम पहले थे तभी अभी तो हम जो थे वो थे राम पैड़ी पर, यहीं से सरयू जी का जल वहाँ पर जा रहा है। अगर एक चीज़ आपको दिखाए ना तो आप देख सकते हो कि ये एक छोटा सा वो है, ये यहाँ से ना यहाँ से जा रहा है जल उधर अपने राम पैड़ी के लिए, यहाँ से जल जा रहा है ना। मेरे पास तो शब्द भी नहीं बचे अब कहने के लिए, वाकई में यहाँ है भक्तों का सैलाब। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम सभी देख रहे थे जब हमारे प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो हम एक चीज़ देखते थे, जब जगत गुरु श्री रामाभद्राचार्य जी का यज्ञ और उनकी जो कथा चल रही थी वो कहाँ पर चल रही थी। अगर आपको एक नज़र दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि ये वो लगा हुआ है पंडाल जहाँ पर जगत गुरु श्री स्वामी रामाभद्राचार्य जी महाराज जी की कथा चल रही थी और हवन यज्ञ चल रहे थे। अब तो शायद वहाँ तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि थोड़ा ज़्यादा दूर है और आई थिंक कथा तो इस समय नहीं चल रही होगी, तो शायद हाँ आई थिंक ना ये आप देख सकते हो कि ये बोर्ड में एक बहुत अभी शायद लिख रहे हैं यहाँ इस सरयू जी लिखेंगे, क्योंकि कुछ कैपिटल्स मेरे को दिख रहे हैं ना,
तो ये डिस्प्ले LED डिस्प्ले है, शायद ये नाइट में ये चलती तो नहीं होगी, शायद अभी इसकी तैयारी चल ही रही है लगाने की, अभी इसकी शायद तैयारी चल ही रही है लगाने की। और अगर आपको आना है, बोटिंग वगैरह करनी है, सरयू जी के चक्कर बीच में लगाने हैं, तो यहाँ बोटिंग वगैरह कर सकते हो। देखो बहुत दूर दूर तक, बहुत दूर तक ही यहाँ पे ये सरयू जी के लिए, सरयू जी की बोटिंग कराने के लिए लगे हुए हैं, बहुत दूर दूर तक है। और साइडों में सिक्योरिटी रीजंस भी उन्होंने लगा रखे, भाई इससे आगे नहीं जा सकते शायद, ये पूरे इन्हें ऑरेंज कलर के इन्होंने कुछ लगा रखे हैं, है ना जी। सो जी आपको सरयू जी के भी दर्शन करा दिए, रामपेड़ी के भी दर्शन करा दिए। अब हम प्रस्थान कर रहे हैं अब दूसरी जगह के लिए, देखते हैं। तो मेरे साथ चलते ही रहो भाई, ठीक है, घुमाते रहेंगे, आपको दर्शन कराते रहेंगे, आपको पूरी अयोध्या घुमा देंगे बस, इस बात की गारंटी। जय जय सीताराम। देखो एक चीज़ और दिखाते हैं, जो 3D लाइट्स होती है ना, उसका एक बार सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो आप बॉक्सेस देख रहे होंगे ना, ये देखो ये एक कतार में कई सारे बॉक्सेस लग रहे हैं इधर ना, इधर बहुत सारे बॉक्सेस इधर लग रहे हैं इधर, है ना। तो ये जो विजुअलाइजेशन होता है वो इधर होता है, इस वाले पैनल पर। अगर आप देखोगे वाइट पर्दा लग रहा है, जैसे ही नाइट हो जाएगी तो ये पर्दा हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और इस पर अपनी 3D एनिमेशंस के द्वारा अपना यहाँ पर इसमें स्टार्ट हो जाएगा। और इधर जो साइड में होती हैं इधर विजुअलाइजेशन, अगर आपने देखी होगी श्री राम जी की बहुत बड़ी सी प्रतिमा एक अभी रिसेंटली वायरल हुई थी शायद दिवाली पर, तो वो इन विजुअलाइजेशन के द्वारा होती है। ये जो लग रहे हैं ना इधर साइड में, इधर जो हो रहे हैं, ये जो मशीन्स हैं इनके द्वारा हो रही थी वहाँ पर। बाकी भाई गवर्नमेंट ने यहाँ बहुत कुछ सुधारा है, बहुत ही बड़ा यार एक अचीवमेंट है हर एक सनातनी के लिए, और यहाँ के जनमानस के लिए भी बहुत कुछ किया है गवर्नमेंट ने। बस अब उसको सुधारना, उसको सही से करने का काम अब हमारा है, क्योंकि सारा काम गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, हमें भी करना होता है। तो चलो भाई, साफ़ सफाई बना के रखना। जय सिया राम। देखते हैं अब कहाँ चलना है। रिसेंटली अभी हमने दर्शन करे हैं नागेश्वर नाथ मंदिर के। यहाँ पर श्री महादेव जी विराजमान हैं और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये जस्ट सरयू जी के किनारे ही विराजमान है। एक बार ज़रूर दर्शन करना। और देख सकते हो कि सरयू जी के अपोजिट साइड है ये मंदिर ना। तो एक बार ज़रूर यहाँ पर भी दर्शन ज़रूर करना। अगर सरयू जी आ रहे हो और यहाँ पर स्नान करना है तो जस्ट रामपेड़ी के बराबर में ही श्री नागेश्वर नाथ महादेव जी का मंदिर है, वहाँ पर ज़रूर आना। हर हर महादेव। एक यथार्थ गीता करके एक महाराष्ट्र से जो वितरण कर रहे थे और मैंने भी ली हैं, 2 पुस्तकें मैंने ली हैं और एक भी मैं किसी को गिफ्ट ज़रूर करूँगा यार। इसमें से ना एक गिफ्ट मैं ज़रूर करूँगा और जिसको चाहिए एक बार कमेंट में ज़रूर लिखना कि आई नीड दिस, तो आई विल गिव यू। तो यही है यार, धर्म स्थल पर यात्रा करने का एक यही बेनिफिट मिलता है अपने को ना, कि हम जो हैं कुछ चीज़ें अपने को रिसेंटली मिल जाती हैं और ये तो ज्ञान की चीज़ें हैं। तो एक ज़रूर मैं भी आपको वितरण करूँगा, मेरे को ज़रूर कमेंट करना और जिसको नीड हो एक बार कमेंट में ज़रूर लिख देना। जय श्री राम। ये हमारा है और आई थिंक लास्ट बचा है हमारे पास अब ये, और डे 3 का ये अब अपना फाइनल डे है और फाइनल टाइम है। तकरीबन 4:30 अब बज चुके हैं। इसके बाद अब हम जाने वाले हैं, रेलवे स्टेशन जाएंगे। और बता देखो, अगर इस मंदिर की बात मैं आपको बताऊं ना, प्राचीन राजद्वार मंदिर अयोध्या की बात अगर मैं करते हैं तो भाई ये लगभग, अगर इसकी जो स्ट्रक्चर बताया जाता है ना, ऑन रिकॉर्ड अगर बताया जाए गूगल पे, तो तकरीबन 900 साल पुराना स्ट्रक्चर है। मुझे तो 500 ही लगा था। आई थिंक मैंने डेट
वन में आई थिंक मैंने बताया था कि 500 साल है, लेकिन 500 साल नहीं है, 900 साल है। मैंने खुद पर्सनली पंडित जी से आज पूछा था। और इसकी बात करें तो इसमें विराजमान श्री हनुमान जी, राम लला, माँ सीता जी और लक्ष्मण जी विराजमान हैं, और विष्णु भगवान जी विराजमान हैं अपने, और ये राधा कृष्ण जी विराजमान हैं, और कुछ देवी देवताएं और यहाँ पे विराजमान हैं। भाई वाकई में देख सकते हो कि 900 साल पुराना ढांचा। ये राजद्वार कहा गया है क्योंकि देखो हनुमान जी विराजमान है, और राजद्वार का मतलब ये होता है कि जो अयोध्या का प्रमुख द्वार है ना, जहाँ राजा वास करते हैं। तो जो इसका पुनर्निर्माण किया है वो अयोध्या राजा नरेश मान सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। सो देख सकते हो कि भाई कितना भव्य मंदिर है। अब तो ये मान के चलो कि अभी इस पर शायद पेंट भी नहीं हुआ। अगर इस पर पेंट हो जाएगा तो कितना खूबसूरत और कितना बढ़िया लगेगा। लेकिन भाई वाकई में आई थिंक मंदिर के ऊपर भी, जैसे एक ही मंदिर नीचे हो गया, उसके ऊपर जो ढांचा है ना, शायद इसके ऊपर भी कोई मंदिर रहा होगा या है, इसका तो नहीं पता। और देख लो कि मोस्टली यहाँ से अयोध्या बहुत बढ़िया दिखती है ना, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ग्राउंड वगैरह है अपना, है ना। तो चलो यहीं अपना ये तो समाप्त करते हैं। देखते हैं अभी शायद यार अभी प्लान है, हाँ अभी हमें शायद राम लला जी के दर्शन भी करने जा सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा वहाँ पर बैग है, लगेज है, तो अगर मौका मिला तो शायद मैं दर्शन एक बार और करने चला जाऊँ। तो चलो फिर चलते हैं। जय जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज। बाय बाय अयोध्या। जय सिया राम भाई। तो एक बार फिर से हमने प्रभु श्री राम लला जी के दर्शन कर लिए हैं, और ये हमारे तीसरे दिन का आखिरी दर्शन था। तो अब हम डायरेक्टली जा रहे हैं घर। भगवान श्री राम लला जी के हमने 4 बार दर्शन करे हैं, पूरे 4 बार दर्शन हमारे हुए हैं, और हनुमान जी महाराज जी के 2 बार दर्शन हुए हैं। बाकी पूरा अयोध्या हमने आपको दिखाया है, और कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो भाई उसके लिए रियली सॉरी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो ज़रूर दिखाएंगे। ट्रेन हमारी फिर लेट हो गई, कहाँ वो थी हमारी 1 बजे और कहाँ अब है 7:30 बजे अराउंड, और 6 तो बज गए, बस 1.5 घंटा बचा है बाकी। सो चल रहे हैं। और हाँ, अगर ब्लॉग इस समय ये दर्शन अगर अच्छा है, मैं ब्लॉग नहीं कहूँगा, अगर ये दर्शन तुम्हें अच्छा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और हाँ कमेंट में जय श्री राम से ज़रूर करना। और हाँ इस ब्लॉग मैंने तुमसे बीच में कहा भी था कि 2 भगवत गीता मुझे मिली हैं, और जिसको भी अगर चाहिए प्लीज़ कमेंट में करना, जिसका पहला कमेंट होगा सीरियसली मैं उसको ज़रूर दूँगा। तो चलो जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। अब मिलते हैं एक नई जर्नी के साथ। बाय बाय, जय राम, जय जय सीता राम, जय जय सिया राम।